घर में क्या इस तरह के माइंडसेट शिफ्ट या इन्वेस्टमेंट को लेकर सोच में किसी भी तरह की तब्दीली या कोई नयापन कभी आपके सामने आया हो? So, they are financially far more aware today than हम लोग अपनी जनरेशन में थे. सेकंड, मतलब मेरी दोनों बेटी को इन्वेस्टमेंट में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है. एक मेडिसिन की पढ़ाई कर रही है और दूसरी सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट के ऊपर. बट आर दे फाइनेंशियली लिटरेट? आंसर इज यस. कॉमर्स पढ़े बगैर वो फाइनेंशियली लिटरेट है. ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ा चेंज है इस जनरेशन का. पढ़ाई करके डिग्री लेके नॉलेज पाना वो उनके लिए जरूरी नहीं है. जो जरूरी नॉलेज है वो बगैर पढ़ाई बगैर डिग्री भी वो सीख लेते हैं. बिल्कुल. स्वरूप, आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग. उनको अगर आप परखोगे, रिसेंटली मेरा बेटा किसी को बोल रहा था कि डैड स्पेंड्स ऑल माय मनी इन इन्वेस्टिंग. Dad spends all my money in investment. तो जब मैं ये प्रोसेस चालू किया था व्हेन ही वाज यंग, शायद वो इसके बारे में कतराता था. नाउ ही वांट्स इट टू हैपन, क्योंकि वो कंपाउंडिंग उसने देखा है. ये उम्र में उसका जो पोर्टफोलियो बन चुका है फ्रॉम छोटे छोटे निवेश. नाउ ही इज वेरी हैप्पी कि पहले लाइक आई एको एग्जैक्टली व्हाट नीरज भाई, दे आर फाइनेंशियली लिटरेट. सी बहुत डिफरेंस होगा उनके लाइफ में और मेरे लाइफ में. जैसे मेरे लाइफ में और मेरे फादर के लाइफ में काफी डिफरेंस हुआ. सी इन्वेस्टिंग इज अबाउट बीइंग ऑप्टिमिस्टिक. लाइक नवनीत भाई सेड, दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट देयर फ्यूचर, जो शायद हम में काफी इनसिक्योरिटी थी. मेरे फादर में इससे ज्यादा था. राइट. सो दे विल लीड अ वेरी डिफरेंट लाइफ. दे विल एक्सचेंज एसेट्स टू एक्सपीरियंसेस. तो उसमें जो बचता है पैसा ना, दे वांट टू मेक दैट गुड. सो काफी डिफरेंस है बिटवीन माई वाइफ एंड मी, माई अप्रोच टू इन्वेस्टिंग, और उसका तो अलग ही कहानी है. मैंने ही इज वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ व्हाट ही वांट्स. हिज रिस्क टेकिंग एबिलिटी बिकॉज ऑफ हिज इकोनॉमिक स्टेटस इज अ लिटिल डिफरेंट, एंड देयर नॉलेज अक्रॉस. अब मैं पूछना ही भूल गया कि हाउ डू यू नो. He'll say, Dad, I know. So, बहुत अलग है. And I've formed a newfound respect for that generation. I don't discount them with a country which is sitting at 60% of global population under 30. हमारा जो ये निवेश का ये जो जर्नी है ना, नेक्स्ट 5 years बहुत अलग हो जाएगा. बिल्कुल. हमारे हाउस में लास्ट 10 लाख जो निवेश डीमैट अकाउंट खुले हैं, एवरेज एज है 29. जो हमारे एड्स के फेसेस होते थे मिडिल एज, वो सब निकाल कर भी यंग फेसेस डाल रहे हैं. बिकॉज ये बहुत अलग जाएगा नेक्स्ट 5 years में. नेक्स्ट 5 years में जब हम यही चर्चा करेंगे ना, questions will completely change and questions will be on them totally. It will be our challenge to cater to them as products, understand their needs, which may not have any correlation to the 25 years of mutual fund journey that we have done. That's a very, very, क्या कहते हैं, stark realization. संदीप, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? और दूसरा ये भी, क्योंकि हम युवाओं की बात कर रहे हैं और नवनीत सर ने भी कहा और स्वरूप ने भी कहा कि उनके लिए रिस्क एपेटाइट, जोखिम उठाने की क्षमता को समझने का जो माइंडसेट है, जो सोच है, वो बहुत अलग है. अल्टीमेटली आएंगे म्यूचुअल फंड्स में, लेकिन उससे पहले चखना सब कुछ चाहते हैं. ये कितना स्टिकी है या कितना स्लिपरी जोन है इनफैक्ट उनके लिए, और उससे कैसे इनको बाहर निकलना चाहिए? देखिए, इस बात को मैं आगे रखता हूं कि जो नेक्स्ट जनरेशन, नीलेश भाई ने बोली है, नवनीत ने भी बात करी एस्पिरेशनल की. उनको एस्पिरेशनल है. ओके. और जैसे मेरी डॉटर मेरे को बोलती है, डैड सेविंग की बात आप करते हो, मैं खर्चा करूंगी तो मैं कमाऊंगी भी. ओके. उसको मैं प्रोजेक्टेड कैश फ्लो समझाता हूँ. मेडिसिन कर रही है. ओके. लेकिन वो सीखते हैं, उनका अवेयरनेस बहुत है. उनका हम उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं इस फोरम पे बोलता हूँ. बहुत लोग बोलते हैं अरे बच्चा है, समझता नहीं है. हर फादर सोचता है मेरा सुनता नहीं. मेरी डॉटर मेरी नहीं सुनती है. लेकिन वो जनरेशन बहुत आगे है. ओके. हमें उनको एम्पावर करना चाहिए. वो बहुत आगे जाएंगे. ओके. जो एनालिटिकल माइंडसेट हम देखते हैं, हम थोड़ा बहुत काम करते हुए अंधों में काना राजा वाला हिसाब किताब है हम लोगों के लिए, लेकिन वो जनरेशन बहुत आगे. हमें उनको एम्पावर करना चाहिए. हमें उनको अथॉरिटी देनी चाहिए. उनसे हम एक्चुअली सीखना चाहिए. मैं तो बहुत कुछ सीखता हूं उनसे. ओके. वो जिस तरह से पिकअप करते हैं और जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग, अगर मैं इसको रिस्क एपेटाइट से लिंक करूं, तो उनका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है अब. बिल्कुल. ओके. उनका अवेयरनेस भी ज्यादा है. वो रैंडम रिस्क एपेटाइट नहीं है कि
ग्रीड आ गया, नहीं, उनका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, सिस्टमेटिक है, उनकी लॉन्जिविटी ज्यादा है। ओके, वो एक पर्सपेक्टिव रखते हैं कि मेरा इतना होराइजन है। आज बच्चे बहुत, मेरी डॉटर आके बोलती इतना मेरा खर्चा होगा मेडिसिन करने में, इतनी मेरी प्लानिंग लगेगी, इतना मेरा कॉस्ट आएगा, जो हम शायद वो एज में सोचते नहीं थे। हमको क्रिकेट और फुटबॉल से फुर्सत नहीं थी। ओके, वो आज प्लानिंग करते हैं। वो मेरे को बता पाती है कि यूके में इतनी कॉस्ट आएगी, फादर आपके पास इतना पैसा है, मेरे को आप फंड करोगे, इतना मेरा कॉस्ट आएगा। उसको उस तरह का पर्सपेक्टिव वो जनरेशन को है। वो जनरेशन आगे की सोचती है। ओके, जो आगे की सोचता है तो वो निवेशक के तौर पे भी मैं उसको बहुत पॉजिटिव देखता हूं कि इनकी सोच बड़ी है, इनकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा है। ओके, तो एक लॉन्ग टर्म के लिए वो वेल्थ क्रिएट करने का थॉट प्रोसेस है। उनको हमसे ज्यादा वेल्थ क्रिएशन करने की अर्जेंसी भी है। हमको शायद उतनी अर्जेंसी भी नहीं थी, उनको अर्जेंसी है क्योंकि उनके नीड्स ज्यादा है, उनके खर्चे ज्यादा है। शायद हमारी नीड्स हमारे फादर से थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन फिर भी कम थी। हम लोग जो एजुकेशन में पढ़े 8 रुपए 5 रुपए, उनको लगता है पता नहीं हम कौन से घटिया से स्कूल पढ़ के आए कि हमें स्कॉलरशिप हमको 100 रुपए की मिलती थी फीस से ज्यादा, तो हमारा तो नेगेटिव बैलेंस चलता था। तो उनको ऐसा लगता है पता नहीं कौन से गंदे से स्कूल में पढ़े हैं लोग। बट अवेयरनेस है। तो मेरे को जिस तरह का लगता है कि हमें उस जनरेशन को प्रोत्साहन करना चाहिए। ओके, ताकि हम तो हर फोरम पे जाके बोलते हैं बच्चों को एनालिटिक्स सिखाओ, ये फ्यूचर है। कोई भी बिजनेस हो, खाली कैपिटल मार्केट नहीं, कोई भी बिजनेस में आपको एनालिटिक पे करेगा। तो वो माइंडसेट अगर हम थोड़ा सा अपने घर में चेंज कर दें कि हम बच्चों को एम्पावर करें, उनकी सुने, उनको समझें, तो हमारे रिश्ते तो बेहतर होंगे, कंट्री के लिए भी बहुत अच्छा होगा।